गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। आपके इसमें पठन व्यू रचना चल रही थी। उसके अंदर कल मैंने आपको बताया था जामिया। क्या बताया था? जामिया व्यू रचना। जामिया व्यू रचना। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जामिया व्यू रचना के अंदर बच्चे हुए सीखे हुए शब्दों और जो मतलब अक्षर होते हैं उनके द्वारा वाक्य बनाना सिखाया जाता है किसमें? जामिया व्यू रचना में। और बालक जब सीखते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्रम हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन से क्रम है? जब बच्चे पठन और वाचन सीखते हैं तो बच्चों को पढ़ना सिखाना, बच्चों को पढ़ना सिखाना तथा वाचन सिखाना निम्नलिखित प्रक्रिया के क्रम में किया जाता है। ठीक है। पहला नंबर आता है पढ़ने का वातावरण बनाकर बालक को आकर्षित किया जाता है। दूसरा आता है इसके अंदर बालकों को उनके काम से संबंधित गीत मौखिक रूप से याद कराया जाता है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो सीखे हुए शब्द होते हैं जो अक्षर होते हैं उससे वाक्य बनाते हैं। तो इसके अंदर हम निम्नलिखित प्रक्रिया के क्रम में क्या होता है, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है और वाचन सिखाया जाता है। तो जो पहला आता है वो आता है पढ़ने का वातावरण बनाकर बालों को आकर्षित किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया है कि बच्चे उसी चीज के लिए तत्पर होंगे जिस चीज के लिए वो आकर्षित होंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि जो ये पढ़ना भी क्या होता है, चलते हुए जो राहगीर होते हैं उनके जैसा होता है। कि जैसे फुटपाथ पे जो सौदागर बैठते हैं, चलते राहगीरों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अपने उसके पास जो सामान होता है बेचने के लिए उसकी तरफ उसे रुचि मतलब एक तरह से अभिप्रेरित करते हुए रुचि को जागृत करते हैं। और जब रुचि जागृत होती है तो वो क्या होता है, जो राहगीर होते हैं वो अपने आप ही उस वस्तु के लिए आकर्षित होते हैं। तो वही चीज है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए बच्चों के सामने कि वो पढ़ने के लिए अपने आप ही क्या हो, उस चीज के लिए तत्पर रहे। और बालकों को उनके काम से संबंधित गीत मौखिक रूप से याद कराया जाता है। कि जैसे अपन को पता है कि छोटे छोटे शब्द और अक्षर होते हैं, उनके माध्यम से बिना मात्राओं के शब्दों का कोई कुछ गीत होते हैं। तो उन गीतों को बोल बोल के बच्चों को याद कराया जाता है, जिससे बच्चे उस चीज को बोले। मौखिक रूप से याद कराया जाता है, बोल बोल के उस चीज से मतलब बच्चे जितना बोलेंगे उतना उस चीज को रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर पे आता है
चित्र की सहायता से उस गीत को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद इन अक्षरों से बनने वाले अन्य शब्द एवं वाक्य सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, उन्हीं शब्दों के सारे मात्रा का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट है, अंत में बालकों से सीखे हुए शब्दों के सारे वाक्य बनवाए जाते हैं। देखो, चित्र की सहायता से हमें क्या करते हैं, चित्र की सहायता से उस गीत को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब चित्र हमारे सामने होता है और क्या करते हैं हम कि जैसे कुछ भी चित्र डायग्राम बना हुआ है औरत का है, तो औरत से रिलेटेड वो बातें गीत बताया जा रहा है, तो चित्र को देखकर बच्चे उस गीत को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना जानते हैं, मतलब उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। और उसके बाद इन अक्षरों से बनने वाले अन्य शब्द और वाक्य सिखाए जाते हैं। किन्हीं अक्षर से, जैसे यहाँ पे कोई भी चित्र है, उस चित्र के माध्यम से तो क्या किया जा रहा है, पूरा गीत बताया जा रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी उस चित्र से रिलेटेड जो अक्षर और शब्द आ रहे हैं, उनसे बनने वाले उससे रिलेटेड वाक्यों को बनाना सिखाया जाता है। और उन्हीं शब्दों के सारे मात्राओं का ज्ञान कराए, मतलब पूरी बात आ रही है चित्र के रूप में कि जो बच्चों को शब्द और अक्षर की नॉलेज है, उसको देखते हुए बच्चे गीत प्रस्तुत करते हैं, गीत पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के सारे मात्राओं का ज्ञान भी करते हैं। और अंत में बालकों से सीखे हुए शब्दों के सारे वाक्य बनवाए जाते हैं। और लास्ट में जो बच्चों ने मात्राएं सीखी है, जो भी सीखा है, उससे क्या बोला जाता है कि वे मात्राओं को प्रस्तुत करें, मात्रा बनाना सीखे। तो ये क्या था, जाम्या व्यूह रचना के बच्चों को पढ़ने और वाचन संबंधी सिखाने के क्रम में प्रावधान थे। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें दीवार पत्रिका। दीवार पत्रिका, दीवार पत्रिका जो होता है वो बालकों के भाषा के विकास में, मतलब जब हम बच्चों को भाषा का विकास सिखाते हैं तो उसमें ये एक अहम साधन माना जाता है। और ये 1 2 से 3
मतलब 2 to 3 इयर्स वाले बालकों के लिए होता है। 2 से 3 वर्ष के बालकों के लिए जब भाषा का विकास का ज्ञान हमें करवाना होता है, तो हम एक कमरे के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं भाषा को सिखाने के लिए। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्वर होते हैं, मतलब एक मोटे मोटे गत्ता लेके हम क्या करते हैं, मोटे मोटे गत्ता लेके उस पर विभिन्न प्रकार के स्वरों को लिखते हैं और उस स्वर को दीवार, मतलब एक भित्ति पत्रिका होती है, एक पत्रिका पे क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। इनकेस हम उसकी कटिंग करके नहीं चिपका पाते तो उसे ब्लू कलर की इंक से क्या कर देते हैं, मोटे मोटे लिख देते हैं। और जो वो हम लिखते हैं वो एक सुडौल प्रकृति के होते हैं, जो बच्चों के पहुंच तक हो, मतलब बच्चों से समझ सके। और दीवार के, मतलब क्या करते हैं, हम गेट के जस्ट सामने जो दीवार होता है, दीवार के सामने हम क्या कर देते हैं, उस चीज को क्या, मतलब जो भी हमने बनाया होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, जो पत्रिका होती है, उसे हम पूरी की पूरी चिपका देते हैं। और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलना और लिखना सिखाया जाता है। यही चीज हम किसमें, व्यंजन में भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरह हमने स्वर की एक पत्रिका तैयार करी है, वैसे हम व्यंजन की एक पत्रिका तैयार कर देते हैं, लेकिन स्वर को हम ब्लू इंक से प्रेजेंट करते हैं, और जो वो व्यंजन होते हैं उसे हम रेड इंक से प्रेजेंट करते हैं। मतलब जो लाल स्याही होती है उसके रूप में हम मोटा मोटा उसके अंदर लिख देते हैं। मतलब बात आती है दो शब्दों की, कि अगर हम चिपका नहीं रहे उस पर स्वर, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं ब्लू इंक से, और अगर हम चिपका रहे हैं तो हम ब्लू इंक का यूज में नहीं लेंगे। और इसके ऊपर क्या होता है, दीवार पे चिपका देते हैं। दीवार पे चिपकाने के बाद एक पत्रिका हमारे पास रेडी हो जाती है, और एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं कि बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पढ़ने की और बोलने की कोशिश करते हैं, और उस चीज से वाक्य बनाने को सीखते हैं। यही क्या होती है, दीवार पत्रिका होती है। ये आपका दीवार पत्रिका हो गई। अब इसमें क्या होता है, अक्षरों की बनावट मतलब सेम अक्षरों की जो बनावट होती है वो सुडौल होती है, आकर्षित होने वाली होती है, समान दूरी पर होती है। जैसे यहाँ पे ए फॉर एप्पल लिखा, तो ये बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह। जैसे ऐसे अनार, आ से आम, है ना। अब यहाँ तो कॉन्सोनेंट में आ गए, लेकिन हम सिर्फ किसका यूज लेंगे, स्वरों का। तो ए, आ, ई, रे, उ, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरह हम बड़े बड़े अक्षरों में उसको बनाते हैं। इसमें बच्चे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, जो बच्चों को हर किसी भी जानकारी के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। ये आपकी हो गई दीवार पत्रिका। अब जो नेक्स्ट पठन रचना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पठन रचना को स्पष्ट कीजिए, घर पे लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू।